वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सप्रेस जेएस क्या रहता है और एक्सप्रेस जेएस का हमने बेसिक सेटअप करके देखा था कि कैसे हम एक एक्सप्रेस जेएस का एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गेट पोस्ट पुट मेथड्स हम कैसे कॉल करेंगे एक्सप्रेस जेएस में और कैसे हम यूज़र की जो वैल्यूज़ रहेंगे वो अपने सर्वर पे लाएंगे। दो अभी के लिए हम उन वैल्यूज़ का इतना मैनिपुलेशन नहीं करने वाले, बस हम देखेंगे कि कैसे फ्लो काम करता है और कैसे चीज़ें हमारे पास आ जाती है। ओके, ठीक है। तो ये हम आते हैं अपने कोड पे। तो ये हमने हमारा पुराना कोड लिखा था। ओके, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले तो अभी हमको क्या करना रहेगा कि हम एपीआई कॉल्स करेंगे, राइट। एपीआई कॉल्स क्यों करने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ हम बनाएंगे वो बेसिकली एपीआई रहेगी। अब एपीआई क्या रहती है, मैंने इसका आपको आइडिया दिया था मेरे पहले वीडियो में। ओके, सो आप पहला वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो अभी एपीआई कॉल्स करने के लिए हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्टमैन। ओके, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे पोस्टमैन करके, तो ये आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसका वेब वर्जन भी आता है, पर आप वेब वर्जन वर्जन मत यूज़ करना, क्योंकि कैसा है, हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे, राइट। क्योंकि ये जो डोमेन हमारा ही लोकल होस्ट है, राइट। तो ये कहीं पे अभी डिप्लॉय नहीं पा रहा है। तो जो वेब वर्जन रहता है वो कैसे किस लिए काम करता है कि वो जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिप्लॉय पड़े हैं वो उनके उनके लिए ही सपोर्ट करता है, लोकल होस्ट के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो आप कैसा रहेगा कि आप वेब वर्जन यूज़ करोगे, आप एपीआई कॉल करोगे, पर आपको डेटा ही नहीं आएगा और आप परेशान रहोगे कि डेटा ही नहीं आ रहा है, बल्कि वीडियो में तो सब कुछ ऐसा ही किया है। तो प्लीज़ जाके इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लेना। ओके, तो हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर उसका आप डाउनलोड करोगे तो उसका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। ठीक है, आपको कुछ एक नया वर्क स्पेस बनाने के लिए बोलेगा, बाकी इन्वायरमेंट सेटअप बेसिक बेसिक से ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बेसिक्स है। ओके, यहाँ पे क्रिएट करके हम न्यू बना सकते हैं ऐसा। यहाँ पे देखो न्यू ऐसे ऐसे टिप, तो हम ये देखेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो पोस्टमैन प्लीज़ डाउनलोड कर लेना वीडियो को स्टार्ट करने के पहले। ओके, ठीक है, चलो। तो हमने पिछले वीडियो में गेट रिक्वेस्ट मार के देखा था, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ये पूरा का पूरा हटा देते हैं, इसको वापस से लिखते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। फिर हम इसका एक ऐप बना, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और अभी के लिए हम कॉन्स पोर्ट नंबर भी ले लेते हैं 8000 पे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ऐप डॉट लिसन कर लेते हैं पोर्ट पर, और एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, इसको हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट, और डॉलर 8000, सॉरी डॉलर हमको पोर्ट देना है। ठीक है, और ये इनेबल क्यों नहीं, क्योंकि हमने बैकटिक्स नहीं यूज़ किया। मैंने आपको बताया था बैकटिक्स क्यों होता है, जब भी हमको कोई डायनेमिक वेरिएबल्स यूज़ करने हैं हमारे आउटपुट में या फिर कहीं पे भी हम बैकटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो इतना तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि मेथड्स हमारे, जैसे कि गेट हो गया। ओके, फिर हम देखेंगे पोस्ट हो गया, फिर हम देखेंगे पुट हो गया। पुट का मतलब क्या रहता है, और काइंड ऑफ पुट और पैच सेम रहता है, इनके बीच में डिफरेंस ये रहता है कि आप मोस्टली पुट मेथड क्यों कॉल करते हो, उसका एक इंडिकेटर रहता है कि आपको पूरा का पूरा डेटा ही अपडेट करना है। मतलब यूज़र का कोई टेबल है, उसके अंदर सपोज यूज़र का नाम है, रोल नंबर है, उसके जितने भी फील्ड्स है वो आपको सारे के सारे फील्ड्स ही अपडेट करने हैं। तो आप पुट मेथड यूज़ करते हो। और पैच मतलब काइंड ऑफ उसका मीनिंग होता है पार्शियल, मीन्स आपको कुछ डेटा अपडेट करना है। सपोज़ यूज़र का सिर्फ नाम अपडेट करना है, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब अपडेट नहीं करना है। तो जब आपको कुछ पार्ट डेटा का अपडेट करना है तो आप पैच मेथड यूज़ करते हो। पर आप बैकएंड के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट एज अ सजेस्टेड रहता है कि आपको जो आपने एपीआई बनाया है वो जो चीज़ काम करता है उसके हिसाब से आप मेथड डिफाइन कीजिए, ऐसा। ओके, नेक्स्ट मेथड आता है डिलीट मेथड। तो डिलीट मेथड बेसिकली हमने कोई डेटा, कोई आईडी पास किया है, हमको उसको डिलीट करना है, उसके लिए हम कॉल करें, राइट। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए और ध्यान में रखना कि हम जो भी यूआरएल बनाएंगे वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, लोकल होस्ट 8000 के बाद बनेगा, राइट। लोकल होस्ट 8000 हमारा पोर्ट है, इसके बाद बनेगा, इसके बाद बनेगा, इसके साथ बनेगा, ऐसा। तो आप जो भी चीज़ करोगे इसके साथ ही चलेगा। ओके, ठीक है, चलो। तो हम पहला गेट मेथड लिख लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐप डॉट गेट करते हैं कहाँ पे, लोकल। अभी के लिए स्लैश पे ही गेट करता हूँ, मतलब जो मेरा करंट यूआरएल है उसी यूआरएल पे अगर कोई हिट करता है तो मेरे को क्या करना है। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ जाता है, एक और एक रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ।
ठीक है। और हाँ, हम अभी तक कैसा क्या करते हैं, हम अभी तक टेक्स्ट डेटा पास करते हैं, राइट। बट अब जब एपीएस के साथ काम करोगे तो आपको जेसन डेटा भेजना पड़ेगा। अभी जेसन डेटा जिसको नहीं पता, तो जेसन डेटा क्या रहता है कि हमारे पास की वैल्यू के फॉर्म में डेटा रहता है। ऐसा सपोज मेरे पास यूज़र का आईडी है, तो वो ऐसा रहेगा 1। उसका नेम है, तो ऐसा रहेगा सत्यम। समझे। तो जो भी डेटा ऐसा की वैल्यू के फॉर्म में रहेगा, प्लस जो उसकी कीज़ है वो डबल कोट्स में इनकोडेड रहेंगे, ऐसे डबल कोट्स में रहेंगे। और वैल्यू अगर नंबर नहीं है कुछ और है तो वो भी ऐसे डबल कोट्स में रहेगी। तो इस टाइप के डेटा को हम जेसन डेटा भेजते हैं, बोलते हैं। ओके। तो मोस्टली हम जेसन जेसन डेटा के साथ ही काम करेंगे ऐसे, क्योंकि जेसन डेटा कैसा है कि वो इजी रहता है हमको सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। प्लस उसके लिए हम उसको पार्सिंग भी इजी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जेसन डेटा आ गया तो उसको हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा उसके साथ मैनिपुलेशन करना। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ अभी के लिए मैं मैसेज भेज देता हूँ। मैसेज, वेलकम टू गेट मेथड फॉर एक्सप्रेस ट्यूटोरियल। ओके। ठीक है, ये एपीआई बन गया हमारा। तो देख रहे हो कितना आसान है कि हमको एपीआई बनाने के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा एपीआई ऐसे बन गया। चलो अभी हम सर्वर भी रन कर लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया। ठीक है। मैंने सर्वर को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। चलो इधर कॉल करके देखे। यहाँ पे कॉल करेंगे तो देखो दिख रहा है कैन नॉट गेट यूज़र। जब भी आपको ये एरर आए कभी इन फ्यूचर, हमेशा ध्यान में रखना कि आपने यूआरएल गलत हिट किया है। कैन नॉट गेट यूज़र मतलब कि इस यूआरएल पे ये यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इसको हिट मत करो। हमारा यूआरएल कहाँ पे, लोकल होस्ट स्लैश पे भेजता है। अभी आपको आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है जेसन व्यूअर करके। ओके। सो आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो क्रोम में जाके। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जेसन डेटा हमको दिखा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था जेसन डेटा कैसा रहेगा। कर्ली ब्रैकेट, ओके, डबल कोट्स, डबल कोट्स सेपरेटेड बाय कोलन। ये रहेगा हमारा की, मैसेज हमारा की है। और वेलकम टू गेट मेथड ये हमारा क्या है, वैल्यू है। ओके। ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। बट अभी हम हर बार ब्राउज़र पे तो नहीं जाएंगे, राइट। अब हम अपना पोस्टमैन यूज़ करेंगे। तो पोस्टमैन तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, न्यू पे क्रिएट करेंगे एक एचटीटीपी मेथड कॉल करेंगे। अब यहाँ पे यूआरएल क्या देना है, यहाँ पे आप यूआरएल जो आपने ब्राउज़र पे दिया था इसे कोई कॉपी करके डाल सकते हो यहाँ पे। ये देखो, http कोलन स्लैश लोकल होस्ट कोलन 8000 हमारा पोर्ट है जो कि हमने मेंशन किया था। और यहाँ पे मैं हिट करूँगा तो दिख रहा है आपको जेसन डेटा यहाँ पे आउटपुट में। ये देखो आ गया हमारा डेटा, वेलकम टू गेट मेथड फॉर एक्सप्रेस ट्यूटोरियल। ठीक है। हम और भी डेटा ऐड कर सकते हैं। तो चलो मैं बोलता हूँ कि एक नेम पास कर दिया सत्यम करके। ठीक है। और हमने एक एरर भी बोल दिया, एवरीथिंग लुक्स गुड। ठीक है। हाँ। अभी एक चीज़ का इश्यू है कि हम जब भी कुछ कोड में चेंजेस कर रहे हैं, राइट, हम कुछ भी कोड चेंज कर रहे हैं हमको हर बार जाके टर्मिनल को स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करें, तो हम एक काम करते हैं, हम एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो लाइब्रेरी बहुत काम की लाइब्रेरी है, देखते हैं हम क्या करते हैं, पहले सर्वर को स्टॉप कर देते हैं। एग्जिट, एग्जिट। ठीक है। टर्मिनल ओपन किया, हम इंस्टॉल करेंगे नोडमोन। सो एन पी एम आई नोडमोन। ओके। सो नोडमोन क्या करता है कि हम इसको जब भी रन करेंगे तो ये हम जब भी कुछ कोड में चेंज करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। मीन्स हमको हर बार जाके वहाँ पे टर्मिनल में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि नोड इंडेक्स डॉट जी एस करके ऐसा। ठीक है। और इसको रन करने के लिए हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो आप मल्टीपल स्क्रिप्ट बना सकते हो ऐसा। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक डेफ करके स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे क्या लिखूँगा, नोडमोन। मैंने क्या कमांड दिया, नोडमोन जो कि हमने डाउनलोड किया था, फाइल का नाम दे दूंगा। यहाँ पे क्या नाम दिया, इंडेक्स डॉट जी एस। इसको मैं सेव किया। ओके। अब मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ पे कमांड क्या टाइप करूँगा, एन पी एम रन करो। क्या रन करो, जो हमने कमांड बनाई थी, कमांड का नाम क्या था, डेव, ये दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा एन पी एम रन डेव। तो ये देखो क्या करेगा,
इसने सर्वर स्टार्ट कर दिया। अभी आपको पता कैसे, जैसे मैंने सेव किया, ये दिख रहा है, इसने चेंज को खुद से लेके वापस सर्वर रिस्टार्ट कर दिया। तो आपको हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, खुद से जाके टर्मिनल में टाइप करने की। ठीक है, चलो अब मैं सेंड किया, अभी दिख रहा है रिस्पॉन्स। ओके, तो मैं गेट रिक्वेस्ट के लिए मोस्टली मेरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट में दिख जाता है। तो आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे चैट के फॉर्म में भी देख सकते हो कि रिस्पॉन्स में क्या क्या आया है, डेटा क्या आया है, ऐसा देखो। तो ये मेरे को टूल काफ़ी पसंद है, ये वाला। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आप जेसन इनपुट भी फॉर्मेट कर सकते हो ऐसा। ओके, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा गेट रिक्वेस्ट हो गया। ओके, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से भी कर सकते हैं, पर इतना रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ठीक है, अभी के लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो गया, ये तो हमारा गेट मेथड हो गया। अभी हम देख लेते हैं हमारा पोस्ट मेथड। तो मैं बोलता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, मैं अभी के लिए स्लैश पे ही रखता हूँ। अभी आप कन्फ्यूजन हो रहे होगे कि एक यूआरएल पे मैं गेट भी रख रहा हूँ, पोस्ट भी रख रहा हूँ, ऐसा क्यों? ओके, सो हमेशा ध्यान रखना कि एक यूआरएल पे आप मल्टीपल मेथड्स रख सकते हो, मल्टीपल मेथड्स रख सकते हो, पर सेम मेथड को रिपीट नहीं कर सकते। समझा? ध्यान से सुनना। एक मेथड पे देखो, अभी मैंने स्लैश पे गेट रखा है, राइट? ठीक है, चल जाएगा। मैंने स्लैश पे पोस्ट रखा है, ठीक है, नया मेथड है, पोस्ट है, गेट नहीं है। मैंने पुट रखा, पैच रखा, डिलीट रखा, चल जाएगा। बट मैं वापस गेट रखूँगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक ही यूआरएल पे मैंने दो बार गेट रखा है। सो कौन सा गेट कॉल होना चाहिए, और वहाँ पे एम्बिग्यूटी हो सकती है। सो हमेशा ध्यान रखना, एक यूआरएल पे कभी भी सेम मेथड नहीं बनाना है। ओके, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। तो अभी के लिए मैं सेम यूआरएल पे पोस्ट बना सकता हूँ, इससे कुछ इश्यू नहीं होने वाला। पर मैं अगर वापस सेम यूआरएल पे गेट बनाऊँ, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे चलो ये दो चीज़ हटा दी। ठीक है, चलो सेव किया, ये रन हो जाएगा। इसको कॉल किया, कौन सा कॉल हुआ? पहला वाला कॉल हुआ। क्यों पहला कॉल है? क्योंकि पहला सबसे ऊपर था। इसको यहाँ से हटा के नीचे लाया, कमांड भी किया, सेव किया, इसको कॉल किया, कौन सा कॉल हुआ? पहला कॉल हुआ। तो जो चीज़ पहला रहेगी वो पहले कॉल हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना कि सेम यूआरएल पे दो टाइप के सेम मेथड मत बनाना। ठीक है, चलो अब पोस्ट बना सकते हो, क्योंकि ये दूसरा मेथड है। पोस्ट भी हम सेम यूआरएल पे बना रहे हैं, अभी के लिए अलग नहीं देख रहे। इसके लिए भी सेम आएगा, एक रिक्वेस्ट आएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेम, अभी के लिए देख देते हैं मैसेज डेटा रिसीव्ड। ओके, ठीक है। अभी अब पोस्ट मेथड की यूज़ होता है। पोस्ट मेथड में मोस्टली कैसा होता है, इंक्रिप्टेड टाइप ऑफ, मतलब जब भी आप डेटा क्लाइंट से सर्वर को भेजते हो, तो वो डेटा हम मोस्टली इंक्रिप्ट होके आता है। तो मतलब वो डेटा सेफ रहता है, ऐसा यूज़र को दिख, मतलब किसी अनऑथराइज यूज़र को वो डेटा नहीं दिखेगा। इसलिए पोस्ट मेथड आप जब भी यूज़ करते हो, तो आप ट्राई करो कि जब भी आपको कुछ डेटा सेंड करना हो क्लाइंट को, क्लाइंट से सर्वर को डेटा सेंड करना हो, तो आप पोस्ट मेथड यूज़ करो। ओके, मोस्टली पोस्ट मेथड उसलिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डेटा आएगा कैसे? तो हमारे पास एक फील्ड आता है कॉन्स्ट में, अभी डेटा लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके। दिख रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ डेटा को कैसे देखते हैं। चलो अभी के लिए मैं अगर यहाँ पे ये कॉल करूँगा तो ये चलेगा, ये एरर नहीं देगा। ओके, एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी तक स्लैश के लिए बना के रखा है। तो जब भी स्लैश चलेगा तो ये हो जाएगा। बट अगर मैं ये हटा दूँ, मैं इसको कमेंट कर दूँ अगर, ठीक है, और सेव करूँ, और अगर मैं हिट करूँगा, तो ये दिख रहा है कैन नॉट गेट, क्योंकि इस यूआरएल पे तुम गेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर तुम इस यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये भी अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं देखता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे मारेंगे। तो अभी के लिए आपने देखा गेट रिक्वेस्ट कैसे मारना था, एक यूआरएल था। ओके, उस पर हमने मेथड गेट चूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, मेथड यहाँ पे पोस्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमको कुछ डेटा पास करना है, तो हम जेसन डेटा पास करेंगे। तो जेसन डेटा पास करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बॉडी में जाना है, बॉडी में रॉ में जाना है, रॉ में यहाँ पे जेसन चूज़ कर लेना है। अब आपको जेसन की सिंटैक्स में ही भेजना है, जैसे कि नेम भेजना है मेरे को। तो नेम क्या आएगा, सत्यम आएगा। ठीक है, सपोज़ रोल नंबर भेजना है, रोल नंबर 123 आ गया।
ध्यान में रखना कि जब आप जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हो तो जेसन सिंटैक्स को फॉलो करना। जेसन जेसन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको जो भी चीज़ करना है डबल कोट्स में काम करना और की वैल्यू के फॉर्म में काम करना है ऐसा। चलो मैंने सेंड किया। यहाँ पे देखो मेरे को रिस्पॉन्स में क्या है, मैसेज रिसीव। और मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया था कंसोल में। ओके, कंसोल में मैंने प्रिंट भी किया था। क्या प्रिंट किया था? डेटा को। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे को क्या आ रहा है, मेरे को आ रहा है कि डेटा अनडिफाइंड है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने जो सर्वर है उसको बताया नहीं ना कि तुम कौन से टाइप का डेटा रिसीव कर सकते हो। अभी तक वो क्या रिसीव कर रहा था, वो नॉर्मल टेक्स्ट में उसको मिल जाएगा, शायद चल जाएगा। पर हमको उसको बताना पड़ेगा कि तुम कौन से टाइप का रिसीव कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो index.js है ना, मैं उसको सबसे ऊपर बताऊँगा। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ऐप डॉट यूज़ करो या एक्सप्रेस डॉट जेसन कि भाई तू जेसन डेटा अभी एक्सेप्ट कर। अगर तेरे को जेसन डेटा मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूँगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे टर्मिनल में, रोल नंबर, नेम सत्यम आया, रोल नंबर 123 आया। ओके, अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जेसन डेटा तो नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। पर हमने तो यहाँ से जेसन पास किया था, राइट? हाँ। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे ही आपने जेसन डेटा पास किया, वो जेसन डेटा करेक्ट था, तो वो हमारे नोट के एप्लीकेशन में आके वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो कैसा, आपको जेसन डेटा को कन्वर्ट खुद से नहीं करना पड़ा ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद से कन्वर्ट हो गया, ऐसा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद से कन्वर्ट हो गया तो आपका काम आसान हो गया। तब अभी क्या आपके लिए ये काम, ये जेसन डेटा को, ये जो ऑब्जेक्ट बना है हमारे पास जावास्क्रिप्ट को, इसको एक्सेस करना बहुत आसान है, इसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। मुझे सपोज यूज़र का नेम प्रिंट करना था, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ, डेटा डॉट नेम प्रिंट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंड किया, ये देखो सत्यम प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जेसन डेटा को रिस्पॉन्स में भेज देता हूँ। तो मैंने बोला मैसेज था और ये डेटा भी मैं भेज देता हूँ। तो जो डेटा आएगा वो डेटा यहाँ चला जाएगा। ओके, चलो सेंड किया। ये देखो मैसेज क्या था, डेटा रिसीव्ड। अब जो डेटा यहाँ पे आया मैंने उसी डेटा को रीसेंड कर दिया, दिख रहा है डेटा। तो जैसा कि मैंने डेटा भेजा था तो ये पूरा का पूरा एक डेटा था। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पे जानते हो तो जो मैंने की पास की है, अगर उसकी जो मैंने वैल्यू पास किया, अगर उसका कुछ की नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जो वेरिएबल का वो नाम था ना, उसी वेरिएबल के नाम से वो की खुद से ही क्रिएट कर देता है। अगर आपको यहाँ पे कस्टम की चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यूज़र डेटा, सपोज यूज़र डेटा लिख देता हूँ। यूज़र डेटा लिख दिया और उसके सामने मैं डेटा की वैल्यू देता हूँ। तो अभी कैसा, हमने उसको खुद से की पास कर दिया तो वो खुद से की नहीं क्रिएट करेगा। ये देखो, ये दिख रहा है यूज़र डेटा जो हमने क्रिएट करके दिया। बट अगर हमने नहीं करके दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका की था, क्या था, ये जो वेरिएबल था वो उसी के नाम से खुद से क्रिएट करके आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, समझ गया आपको? ठीक है, चलो हमने पोस्ट भी देख लिया। और पुट का भी सेम ही तरीका है। अगर आप यहाँ पे ना पुट लिखोगे ना और सेंड करोगे, ये देखो कैन नॉट पुट आ रहा है, क्यों नहीं आ क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पुट के लिए डिफाइन नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसको पुट मेथड बोल देता हूँ, सॉरी पुट बोल दिया। ओके, यहाँ पे सेंड किया, ये देखो पुट के लिए भी सेम आया। बट मोस्टली हम पुट के लिए सेम यूआरएल यूज़ करते हैं, बस एक थोड़ा सा रहता है कि हम यूआरएल में एक आईडी पास करते हैं, आईडी सपोज 12 ऐसा। तो हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर आईडी के लिए ऐसा। ये हम देखेंगे आगे डिटेल में, अभी के लिए आप इसको इतना ध्यान मत दो, बट आपको समझ गया पुट कैसे कॉल करना है। पैच के लिए भी सेम आपको मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ये देख वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो पैच के लिए भी आपको यहाँ पे मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कॉल किया, ये देखो पैच के लिए भी चल गया, राइट? ठीक है, और डिलीट के लिए भी सेम, डिलीट के लिए भी सेम। ये देखो यहाँ से कॉल किया, सॉरी ये मैं डिलीट के लिए कॉल करना है, डिलीट के लिए कॉल किया। ये देखो डिलीट के लिए भी सेम मेथड। ठीक है, अभी इन सब का यूज़ वही रहेगा कि जब भी हम डिलीट कॉल करेंगे, मतलब हम उसका एक ऐसा एपीआई लिखेंगे जहाँ पे हम कुछ डेटा डिलीट कर रहे हो, राइट? जब हम पुट या पैच के लिए कर रहे हैं तो हम उसका ऐसा फंक्शन लिखेंगे जहाँ पे जब भी वो मेथड कॉल होगा, क्योंकि हम डिफाइन कैसे करें, हम सेम यूआरएल। देखो अभी आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये यूआरएल तो सेम ही है ना। तो
एट देन जो जो इन चीज़ों को सेपरेट करती है वो चीज़ ये मेथड ही है। अगर डिलीट मेथड ही कॉल हुआ है तब इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे डेटा डिलीट करेगा। ओके। अगर पैच मेथड कॉल हुआ है सेम यूआरएल पे तो मतलब हम अपडेट करने वाले हैं। वरना तो आप अगर आप देखते तो सारा का सारा यूआरएल सेम है तो कुछ भी हो सकता है। पर जो मेन चीज़ है वो ये मेथड से डिफाइन करते हैं कि कौन सा मेथड आपने कैसे कॉल किया है, कौन से फंक्शन को हम ट्रिगर कर रहे हैं, उनके बेसिस पे ही डेटा के साथ मैनिपुलेशन होता है। ओके। ठीक है। तो ये होप से आपको ये समझा होगा। सो अगले वीडियो से हम मोस्टली क्या देखेंगे, हम एक बेसिक सा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक जावास्क्रिप्ट का एक अरे बनाएंगे, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, फिर हम कुछ खुद से नया डेटा ऐड करेंगे, खुद से वो डेटा को डिलीट करेंगे, राइट। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और कुछ और चीज़ें अगर इसमें नहीं समझी हो तो हम वो आप अगर मेरे को पिन कर दोगे तो मैं वो अगले वीडियो में ट्राई कर सकता हूँ कवर करने के लिए। ओके। ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।